Namaskar and welcome everyone to my channel Tourism Insights. I am Dr. Krishna Tiwari and today we are going to study seasonality and tourism. See, seasonality in tourism refers to fluctuation of tourist number at a destination throughout the year, often driven by predictable changes in weather and holidays. वेदर के अकॉर्डिंग टूरिस्ट टूर करते हैं। अगर समर का टाइम है, समर में वो हिल स्टेशन एंड बीचेस पे जाना पसंद करेंगे और विंटर में प्लेन एंड प्लीजेंट वेदर में जाना पसंद करते हैं। इट मींस सीजनलिटी, सीजन, वेदर एंड क्लाइमेट गार्ड करता है उनके मूवमेंट को, उनके फुटफॉल को। दैट्स वाई पीक सीजन एंड ऑफ सीजन हमें देखने को मिलता है। पीक सीजन जब प्लीजेंट वेदर होता है, इफ वी टॉक अबाउट इंडिया, तो अक्टूबर टू मार्च पीक सीजन होता है इंडिया में एंड जून टू अगस्त ऑफ सीजन होता है मॉनसून के टाइम में। सो दैट्स व्हाई एज ए टूरिज्म प्रोफेशनल आपको किसी भी वर्ल्ड के किसी भी डेस्टिनेशन को अगर आप बता रहे हैं किसी टूरिस्ट को, तो उसके क्लाइमेट एंड वेदर का पूरी जानकारी आपके लिए जरूरी हो जाता है। और एज यूजुअल ऐसे भी किसी भी डेस्टिनेशन को डेवलपमेंट के लिए, उस डेस्टिनेशन के डेवलपमेंट और उसके मैनेजमेंट के लिए उसके क्लाइमेटिक कंडीशन को जानना हमारे लिए जरूरी होता है। तो चलिए विदाउट एनी डिले लेट्स बिगिन। की अगर बात करें तो एक ईयर जो है कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 मेन पीरियड। एक ईयर जो है 4 मेन पीरियड्स में डिवाइड होता है, जिसे कि हम सीजन कहते हैं। जो डिस्टिंग्विश्ड होता है, विशिष्ट डिस्टिंग्विश्ड होता है स्पेसिफिक क्लाइमेट कंडीशन से। सीजनल चेंजेस होते क्यों हैं? ये होते हैं अर्थ की रिवॉल्विंग अराउंड द सन, सन के चक्कर लगाने से, एंड इसका जो टिल्ट है अपने एक्सिस पे 23.5 डिग्री टिल्ट है एंड 23.5 डिग्री, एंड सन का ये रिवॉल्व अराउंड सन चक्कर लगाती है। दैट्स वाई ये सीजनल चेंजेस होते हैं। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हमें 4 तरह के सीजन देखने को मिलते हैं। स्प्रिंग सीजन 21 मार्च टू 20 जून, समर 21 जून टू 22 सितंबर, autumn 23rd September to 21st December, and winter 22nd December to 20 March. नॉर्दर्न हेमस्फीयर में जो विंटर जब स्टार्ट होता है तो उसको विंटर सोलस्टिस कहते हैं। इस समय सबसे छोटा दिन होता है जो कि 21 दिसंबर को सबसे छोटा दिन होता है, इसे विंटर सोलस्टिस कहते हैं। और विंटर स्टार्ट होता है जब समर बिगिन होता है तो समर सोलस्टिस उसे कहा जाता है, जो कि जून 21 को होता है और इस दिन सबसे बड़ा दिन होता है। और जो इक्विनॉक्स होते हैं उसमें डे लाइट एंड डार्कनेस में दिन रात बराबर होते हैं, जो कि 21 मार्च को स्प्रिंग इक्विनॉक्स होते हैं जब दिन रात बराबर होता है, एंड 23 सितंबर को ऑटम इक्विनॉक्स होता है जबकि दिन रात बराबर होते हैं। इससे आपको ज्यादा समझ में आएगा। देखिए 21 दिसंबर क्या है? ये अभी हम लोगों ने पढ़ा है, ये विंटर सोलस्टिस है। तो इस बात को ध्यान दीजिए, जब भी हमारा सर्दी से विंटर से समर के बीच के जो समय होता है वो इक्विनॉक्स होते हैं, और जो विंटर स्टार्ट होने का जो पीरियड होता है और जो समर स्टार्ट होने का पीरियड होता है उसके बीच का समय इक्विनॉक्स होता है। सन जो है डायरेक्टली इक्वेटर पे होता है इक्विनॉक्स के टाइम पे। तो मार्च 21 को सन जो है इक्वेटर पे होता है, उसमें स्प्रिंग इक्विनॉक्स होता है, मतलब दिन रात बराबर होता है। एंड 21 दिसंबर को सन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी मकर रेखा पे होता है, सबसे छोटा दिन होता है। और ये विंटर सोलस्टिस होता है। इट इज विंटर सोलस्टिस। एंड अगेन जून 21 जब समर बिगिन होता है तो इसे समर सोलस्टिस कहते हैं और इस दिन सबसे बड़ा दिन होता है। एंड सन कहाँ होता है? सन ओवर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। फिर अब समर से विंटर के बीच का जो टाइम है ये ऑटम इक्विनॉक्स कहलाता है। इस समय 23 सितंबर को ऑटम इक्विनॉक्स होता है, मतलब कि अगेन सन दिन और रात बराबर, और सन कहाँ होता है? ओवर इक्वेटर। ठीक है, समझ में आ गया? विंटर सोलस्टिस सन ओवर कैप्रिकॉर्न, एंड समर सोलस्टिस सन ओवर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और विंटर एंड समर के बीच का ये जो टाइम है ये स्प्रिंग इक्विनॉक्स सन ओवर इक्वेटर, एंड फिर ये समर एंड विंटर के बीच का टाइम सन ओवर इक्वेटर, ऑटम इक्विनॉक्स। तो दैट्स वाई ये जो चेंजेस है हमें देखने को मिलता है। अर्थ इस तरह से देखिए 23.5 डिग्री पे ये टिल्ट है और ये सन को रिवॉल्व चक्कर लगाती है सन के चारों ओर।
तो इस तरह से हमें ये चेंजेस देखने को मिलता है। और पीक सीजन क्या है इंडिया का टूरिज्म का? फ्रॉम, बताइए क्या है? अक्टूबर, यानी कि ऑटम इक्विनॉक्स से लेके स्प्रिंग इक्विनॉक्स जो है इंडिया का जो है टूरिज्म का पीक सीजन है। एंड जून टू अक्टूबर ये जो है सीजन, ये लीन सीजन या ऑफ सीजन है टूरिज्म के लिए। इट्स जून टू अगस्त, लीन पीरियड फॉर इंडिया, ठीक है। तो सीजन जो है, क्लाइमेट चेंजेस जो सीजन से रिलेटेड होते हैं, जो जितने भी क्लाइमेट चेंजेस होते हैं जो कि एसोसिएटेड होते हैं सीजन से, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं हमारे लिए, क्योंकि हमारे पूरे लाइफ को, हमारे लिविंग स्टाइल को, हमारे डेवलपमेंट को, हमारे इकोनॉमी, सभी को ये सीजन जो है अफेक्ट करते हैं। दैट्स वाई ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं हमारे लिए। इस पिक्चर में आपको और क्लियर हो जाएगा अर्थ के रोटेशन को, जैसे कि देखिए दिसंबर में साउदर्न हेमिस्फीयर में समर है, तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में विंटर है, क्योंकि सन रेज डायरेक्टली साउदर्न हेमिस्फीयर में आ रही है। और मार्च में देखो तो ऑटम है कहाँ? साउथ में, साउदर्न हेमिस्फीयर में ऑटम है और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में स्प्रिंग का है, ठीक है। वैसे ही जून में देखो तो डायरेक्ट नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे डायरेक्ट सनरेज जा रही है, दैट्स वाई यहाँ समर हो जाएगा नॉर्दर्न में एंड साउदर्न में विंटर हो जाएगा। सितंबर में अगर हम देखें तो स्प्रिंग जो है वो साउदर्न हेमिस्फीयर में आ जाएगा और ऑटम जो है वो कहाँ आ जाएगा? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आ जाएगा। तो इस तरह से अर्थ के रोटेशन से सन को जो, तो सन के का जो चक्कर लगाती है पृथ्वी अपने ये ऑर्बिट पे, तो इसी कारण से, और ये टिल्टनेस जो इसका है, इसके वेदर के एंड क्लाइमेट चेंजेस में, इस क्लाइमेट एंड सीजन में चेंजेस आते हैं, ठीक है। वेदर क्या है? डे टू डे हमारा जो एटमॉस्फेयर का कंडीशन है वो वेदर कहलाता है, जिसमें कि हम आपके विंड के डायरेक्शन को, स्पीड को, ह्यूमिडिटी ऑफ एयर, टेम्परेचर ऑफ एयर, टाइप एंड अमाउंट ऑफ क्लाउडीनेस, टाइप एंड अमाउंट ऑफ प्रेसिपिटेशन, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये सारी चीजें इसमें इंक्लूड होती है। ये एलिमेंट है जिसको हम मेजर करते हैं वेदर के भीतर, ठीक है। इसलिए वेदर क्लाउडी होता है, सनी होता है ना, क्लियर वेदर है, आज वेदर बहुत क्लियर है, ऐसा हम कहते भी हैं। तो ये डे टू डे या मंथ, 2 to 3 month और ईयरली, ये चेंजिंग नेचर का होता है, वेदर चेंज होता रहता है। तो क्लाइमेट क्या है? क्लाइमेट लॉन्ग टर्म, वेदर का लॉन्ग टर्म पैटर्न है। पर्टिकुलर एरिया में वेदर का लॉन्ग टर्म पैटर्न है जो कि ट्रैक किया जाता है, एटलीस्ट 30 ईयर तक इस वेदर पैटर्न को ट्रैक किया जाता है। और जो कंडीशन, अगर सेम वेदर कंडीशन किसी पॉइंट ऑफ व्यू पे, समर के समय में समर आ रहा है, स्प्रिंग के समय में स्प्रिंग, ऑटम, तो उसका एक टाइम है। अगर वो पर्टिकुलर पॉइंट पे किस एरिया में वो वेदर कंडीशन बना हुआ है, तो उसी का एवरेज जो है वो क्लाइमेट कहलाता है, उस प्लेस का क्लाइमेट कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल हम कह सकते हैं जैसे इक्वेटेरियल एरिया है, वहां पे कंटिन्यू रेनफॉल एंड हाई ह्यूमिडिटी एंड सन को वो डायरेक्ट, सन रेज उस पर डायरेक्ट पड़ती है, इसलिए हाई टेम्परेचर, कंटिन्यू रेनफॉल, लेस वेरिएशन, ह्यूमिडिटी, ये वहां पे पाई ही जाएगी। दैट्स वाई, और ये लंबे समय तक रहता है, हमेशा ही बना रहता है। दैट्स वाई वो कैसा हो जाएगा? ट्रॉपिक क्लाइमेट कहलाता है। दिस इज द एवरेज कंडीशन ऑफ वेदर लॉन्ग टर्म। तो वेदर को अफेक्ट कौन कौन सा चीज करता है? रेडिएंट एनर्जी ऑफ द सन, अर्थ एटमोस्फियर, जो कि हमारे जो सन रेज को कंट्रोल करना और डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करता है, नेचुरल लैंड फॉर्म एंड ज्योग्राफिकल फीचर ऑफ द अर्थ सरफेस लाइक माउंटेन, वैली, ओशन, आइस कैप, इनसे जो है सनरेज जो है रेडिएशन हो जाता है, ठीक है। तो ये सारे डेजर्ट क्या है? जो हमारी जो ड्राई सॉयल होती है वो सन को जल्दी हीट हो जाती है और बहुत लंबे समय तक अपने भीतर वो हीट को रखती है। दैट्स वाई डेजर्ट में गर्मी बहुत होती है बट वो कूल भी हो जाता है इजिली इन द इवनिंग। सो दैट्स वाई हमारे वेदर को ये सारी चीजें अफेक्ट करती है। क्लाइमेट को अगर देखा जाए तो पर्टिकुलर रीजन में है जो क्लाइमेट जो है वो किससे अफेक्टेड होता है, डिटरमिन होता है उसके ज्योग्राफिकल लोकेशन से, वो किस लोकेशन में है। इक्वेटेरियल एरिया के पास है तो वहां पे ट्रॉपिकल वेदर होगा,
और अगर वो 23.5 है ना लाइन ऑफ कैंसर से ऊपर है तो कॉन्टिनेंटल और सब कॉन्टिनेंटल इस तरह का वेदर पाया जाएगा। अगर वो डेजर्ट है, अगर अगर आइस कैप और आइस या पोलर एरिया में है तो वहां पे आपको उस तरह के वेदर पाए जाएंगे, पोलरिक वेदर है ना, ठंडा मौसम वहां पाया जाएगा। तो ये इस तरह से उसका जियोग्राफिकल लोकेशन जो है वेदर को और क्लाइमेट को डिफाइन करती है। फिजियोलॉजी और फिजियोग्राफिक फीचर्स उसके क्या क्या है उससे भी क्लाइमेट अफेक्ट होता है। और इसीलिए इंडिया में अगर देखा जाए तो प्रिंसिपल सीजन जो और यही जो क्लाइमेट है वो सीजन को हमारे सब कॉन्टिनेंट में क्लाइमेट अल्टरनेट मॉनसून और हमारा जो सब कॉन्टिनेंट इंडिया है यहाँ का जो क्लाइमेट है अल्टरनेटिव मॉनसून की वजह से और प्रिंसिपल 4 सीजन की वजह से अफेक्टेड होता है। तो सीजन हमारे कौन कौन से होते हैं? कोल्ड वेदर दिसंबर टू फरवरी, हॉट मार्च टू मई, एडवांस मॉनसून जून टू सितंबर, रिटर्निंग और विथड्रॉइंग मॉनसून अक्टूबर टू नवंबर। ठीक है, तो एज ए टूरिज्म प्रोफेशनल, अगर आप टूरिज्म प्रोफेशनल हैं तो आपके लिए ये मस्ट है कि आपको किसी भी डेस्टिनेशन का वेदर और उसके क्लाइमेट कंडीशन की बहुत ही अच्छी डीप नॉलेज हो, क्योंकि कोई भी टूरिस्ट आपसे पूछ सकता है कि विच इज द बेस्ट सीजन टू विजिट। हाँ, यहाँ रेनफॉल तो नहीं होता, वहाँ ह्यूमिडिटी का कंडीशन कैसा है, तो दैट्स वाई आप इसमें वेल इक्विप्ड हो, आपको वेल वर्स्ड होना पड़ेगा उस डेस्टिनेशन को बताने के लिए। उस डेस्टिनेशन क्योंकि टूरिस्ट की ये क्वेरी रहती है। सो जो कि आप वेदर फॉरकास्ट होते रहते हैं, जो कि आपको हमेशा अलर्ट रहना पड़ेगा, न्यूज़पेपर, टीवी, न्यूज चैनल, पेपर्स, है ना, और डिफरेंट जो रीजन्स और कंट्रीज है उनके वेदर डॉक्यूमेंट्री निकलती है, उससे आपको हमेशा अपडेटेड रहना होगा एज ए टूरिज्म प्रोफेशनल। ठीक है, सीजनलिटी का टूरिज्म में क्या रोल होता है देखते हैं। सीजनल वेरिएशन इन क्लाइमेट मेक्स सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन ट्रैवल एंड टूरिज्म, क्योंकि सीजन के अकॉर्डिंग ही, जैसा कि हम लोगों ने कहा पढ़ा है अभी, टूरिस्ट जो है बिहेव करते हैं वो और ट्रैवल एंड टूर करते हैं। जैसे कि कूलर प्लेस में वो जाते हैं, अगर समर का मौसम में पीपल मूव टू कूलर प्लेस, बीचेस, माउंटेन ड्यूरिंग समर मंथ, है ना, और वार्मर एरिया ड्यूरिंग विंटर। तो दैट्स वाई वो समर और वेदर के अकॉर्डिंग बिहेव करते हैं। दैट्स वाई हमें उसका कंडीशन का जानकारी होना ट्रैवल एंड टूरिज्म को वो सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट करता है। ठीक है, इसीलिए स्टार्टिंग में ब्रिटिश रूलर जो थे इंडिया में हिल स्टेशंस बनाए, ताकि जब 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 प्लेन एरिया जब गर्म हो जाए तो वो कंफर्टेबल लाइफ को कंफर्टेबली रह सके। दैट्स वाई वो हिल स्टेशन चले जाया करते थे, जो कि श्रीनगर, गुलमर्ग, पहलगाम, शिमला, कुल्लू मनाली, मसूरी, नैनीताल, शिलोंग, दार्जिलिंग, माउंट आबू, है ना, कोडाई कनाल, ऊटी, यहाँ पे उन्होंने हिल स्टेशन बनाया। ठीक है, और हमारा जो इंडिया है उसमें कोस्ट लाइन 7500 किलोमीटर का कोस्ट लाइन है। दैट्स वाई बीच टूरिज्म भी यहाँ पे डेवलप है, बीच टूरिज्म यहाँ इजिली डेवलप किया जा सका है। तो उसमें कई इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड बीचेस हैं, लाइक गोवा, कोवलम, ममल्लपुरम, पुरी, कोणार्क, है ना, ये सारे एंड सो ऑन, ये सारे बीचेस जो है इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज है और इंटरनेशनल टूरिस्ट भी यहाँ आते हैं। ठीक है, और कुछ जो ये हिल स्टेशन पे है जो है वहां पे विंटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज भी होती है ना, स्की, स्नो हॉकी एंड ऑल, ये सारा कुछ वहाँ ड्यूरिंग कोल्ड वेदर यहाँ पे विंटर स्पोर्ट्स भी खेले जाते हैं। सो दैट्स वाई क्लाइमेटिक सीजन जो है वो इन्फ्लुएंस करता है टूरिस्ट के बिहेवियर को, उनके मूवमेंट को। टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से सीजन जो है, हॉट सीजन इज द पीक सीजन एट हिल स्टेशन एंड द जो कोल्ड वेदर होता है वो प्लीजेंट और प्लेन एरिया के लिए वो पीक सीजन कहलाता है। ठीक है, ड्यूरिंग विंटर टूरिस्ट ट्रेवल वार्मर रीजन इंक्लूडिंग इंडिया में भी वो ट्रेवल करते हैं। और पीक टूरिस्ट सीजन इंडिया के लिए मैंने बताया अक्टूबर टू मार्च है, और लार्जेस्ट अराइवल होता है, सबसे ज्यादा दिसंबर में यहाँ टूरिस्ट आते हैं। एंड लीन टूरिस्ट सीजन इंडिया में अप्रैल टू जून है, जहाँ पे लोएस्ट अराइवल होता है, स्पेशली मई में। ठीक है, डाइवर्सिटी ऑफ क्लाइमेट इंडिया में हमने देखा है कि पूरे ये डाइवर्सिटी, लैंड ऑफ डाइवर्सिटी है। यहाँ पे डाइवर्स लैंडस्केप, डाइवर्स क्लाइमेट, डाइवर्स
कल्चर, कस्टम, सारा कुछ डाइवर्सिटी यहाँ देखने को मिलता है. दैट्स वाई ऑल ओवर द ईयर और एवरी सीजन आपके पास ट्रैवल करने के लिए स्पेस है इंडिया में. दैट्स वाई डोमेस्टिक टूरिस्ट जो है ऑल ओवर द ईयर टूर करते हैं. तो नॉर्मली अ heavy rush of tourism from north to south during hot weather season and from south to north during northern monsoon. So ऑल ओवर इंडिया में आप विजिट कर सकते हैं सभी सीजन में, क्योंकि डाइवर्स क्लाइमेट और कंट्रास्ट क्लाइमेट डिफरेंट रीजन में हमें देखने को मिलता है. ठीक है. टाइप ऑफ सीजनलिटी की बात करें तो क्लाइमेटिक सीजनलिटी, कितने प्रकार की सीजनलिटी होती है. तो क्लाइमेटिक सीजनलिटी जैसा कि हम लोग पढ़ चुके हैं, क्लाइमेट के अकॉर्डिंग मूवमेंट ऑफ टूरिज्म फ्रॉम हॉट क्लाइमेट रीजन टूवर्ड कूलर डेस्टिनेशन. समर में एंड विंटर में वो प्लेन रीजन एंड प्लीजेंट वेदर में और कंफर्टेबल रीजन में जाते हैं. ठीक है. तो ये हम लोगों ने देख लिया क्लाइमेटिक सीजनलिटी. नेक्स्ट आता है आपका इंस्टीट्यूशनलाइज्ड सीजनलिटी. ये क्या होता है कि किसी रिलीजियस, कल्चरल, एथनिक, सोशल एस्पेक्ट जो कि ह्यूमन लाइफ जिसकी वजह से लोग ट्रैवल करते हैं, फेस्टिवल हुआ, पिलग्रिम फेयर्स, इन सब कारणों से लोग ट्रैवल करते हैं. तो इसको इंस्टीट्यूशनलाइज सीजनलिटी इसे कहा जाता है. इसमें और भी चीजें इंक्लूड होती है, जैसे कि पब्लिक हॉलीडे, एजुकेशनल हॉलीडे, इंडस्ट्रियल हॉलीडे, फैमिली हॉलीडे, ये सारे इंक्लूड होते हैं. सोशल प्रेशर और फैशन, जिसको कि सोशल सीजनलिटी भी कहते हैं, जिसमें कि जो एलीट वर्ग है, जो एलीट एंड डोमिनेंट सोशल क्लासेस के लोग हैं, वो किसी पर्टिकुलर इवेंट में भाग लेने के लिए जाते हैं, कॉन्वोकेशन में भाग लेने जाते हैं, है ना. तो डिफरेंट टाइप के इवेंट्स में वो पार्टिसिपेट करते हैं. जल्दी ही ये जो है ये कॉमन हो गया है, इमिटेड पिक्ड अप बाय अदर्स. और ये जो थे ये पहले इसको ब्रिटिशर्स किया करते थे, बट अब ये कॉमन हो गया है और लोग भी जो एलिट वर्ग के हैं, धनाढ़ लोग हैं, वो टूर करते हैं डिफरेंट पार्ट ऑफ द रीजन में फॉर डिफरेंट इवेंट्स एंड अपने एक्टिविटी, स्पोर्ट्स, इन सब चीजों में भाग लेने के लिए. जिसमें कि एक एग्जाम्पल के लिए हम कह सकते हैं ट्रैवल फॉर हनीमून. इस सोशल सीजनलिटी के भीतर एक एग्जाम्पल में हम ले सकते हैं. नेक्स्ट आता है स्पोर्टिंग सीजन. इस सीजन का अर्थ है कि वो स्पोर्ट्स के लिए, विंटर स्पोर्ट्स लाइक स्कीइंग, वाटर स्पोर्ट लाइक सर्फिंग, है ना. फर्दर देयर इज अनदर ओलंपिक गेम्स हुए, क्रिकेट, हॉकी एंड फुटबॉल. इसमें ये इस सीजन में भी जिसमें गेम्स होते हैं उस समय भी विजिट करते हैं ट्रैवलर्स. तो इसको स्पोर्टिंग सीजन कहते हैं. स्पोर्ट्स के टाइम में वो विजिट करते हैं. और ट्रेडिशन में है कि जैसे कि ट्रेडिशन में है हमारे घर में ट्रैवल करना. फॉर एग्जाम्पल बता रही हूं मैं. और मान लीजिए कि अभी बच्चे स्कूल जा रहे हैं, छोटे हैं, तो उस समय हम ट्रैवल नहीं कर पा रहे हैं. बट जब बच्चे बड़े हो गए, उनके स्कूल टाइम खत्म हो गया, तो इस कंडीशन में जो कपल्स हैं या फैमिली मेंबर्स हैं वो ट्रेडिशनली डिफरेंट पार्ट्स में या तीर्थ यात्रा करते हैं. ट्रेडिशनली डिफरेंट पार्ट ऑफ द अपनी जिम्मेदारियों को निपटाने के बाद वो ट्रैवल करते हैं. इसको ट्रेडिशनल सीजनलिटी कहते हैं. तो सीजनलिटी हमने किसी तरह के देखा, क्लाइमेटिक सीजनलिटी, नॉन क्लाइमेटिक अट्रैक्शन और इंस्टीट्यूशनलाइज सीजनलिटी, सोशल सीजनलिटी एंड गेम स्पोर्ट्स सीजनलिटी एंड ट्रेडिशनल सीजनलिटी. और इंडिया और क्या होता है, फेस्टिवल सीजन. इंडिया लैंड ऑफ फेयर एंड फेस्टिवल. इसके पूरा कैलेंडर जो है डॉटेड है पूरे फेस्टिवल्स एंड डिफरेंट काइंड के फेस्टिवल एंड फेयर्स एंड फेस्टिवल से, जो कि स्पेशली जो हार्वेस्ट सीजन होता है, जो डिफरेंट काइंड के जो हार्वेस्टिंग करते हैं एग्रीकल्चर के समय, वो फसल बोते हैं और फसल काटते हैं, उस समय डिफरेंट काइंड के फेस्टिवल्स एंड फेयर्स लगते हैं, है ना. जैसे कि ओणम हुआ, पोंगल हुआ, इन सब चीजों में और डिफरेंट काइंड के फेयर्स एंड फेस्टिवल होते हैं. दिस फेयर्स एंड फेस्टिवल हैव बिकम ए सोर्स ऑफ ग्रेट टूरिस्ट अट्रैक्शन. ग्रेट टूरिस्ट अट्रैक्शन, यहाँ टूरिस्ट स्पेशली उसे देखने के लिए इन फेयर्स एंड फेस्टिवल्स को जाते हैं. और इसमें से बहुत से ऐसे हैं जिसको सिस्टमेटिकली ऑर्गेनाइज किया जा रहा है स्पेशली टूरिस्ट अट्रैक्शन के लिए. बहुत सारे हिस्टोरिकल एंड रिलीजियस फेस्टिवल्स हैं और कुछ फेस्टिवल्स हैं जो कि मैक्सिमम पार्ट, मोस्ट ऑफ द पार्ट इन द कंट्री में मनाए जाते हैं, और कुछ है जो स्पेसिफिक रीजन में मनाए जाते हैं.
एग्जाम्पल के लिए होली जो है, ये होली ऑल ओवर इंडिया में मैक्सिमम डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री में मनाया जाता है, बट स्पेसिफिक मथुरा एंड वृंदावन का जो होली है दैट हैज बिकम अ टूरिस्ट अट्रैक्शन बन गया। स्पेशली टूरिस्ट जो है फॉरनर भी आते हैं इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए। उसी तरह मैसूर एंड कुल्लू के दशहरा को पार्टिसिपेट करने के लिए हर एक तरह के टूरिस्ट, नेशनल, डोमेस्टिक एंड फॉरनर दोनों ही आते हैं। प्रॉब्लम एंड बेनिफिट ऑफ सीजनलिटी क्या है? प्रॉब्लम्स की अगर देखें तो ड्यूरिंग पीक सीजन हमें क्या होता है, डिफरेंट काइंड के प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है, जैसे कि कैरिंग कैपेसिटी। कैरिंग कैपेसिटी क्या है? किसी स्पेस में अगर 100 लोग आ सकते हैं तो वहां पे हम 180 या 200 लोगों को किस तरह से हम एडजस्ट कर पाएंगे? तो कैरिंग कैपेसिटी से ज्यादा लोग आ जा सकते हैं। सर्विस कैपेसिटी, कि हम उतने लोगों को सर्विस को पूरा कर पा रहे हैं, कि मैन पावर जो होते हैं, ट्रेंड मैन पावर की कमी। तो ये पीक सीजन में इस तरह के प्रॉब्लम हमें देखने को मिलता है। लीन सीजन में हमें देखने को मिलता है प्रॉफिट का डिक्लाइन होना, हाई मेंटेनेंस कॉस्ट, है ना, अनएम्प्लॉयमेंट, क्लोजर, ये सारा देखने को मिलता है। इनफैक्ट ऑफ सीजन, लीन सीजन में और भी प्रॉब्लम्स आते हैं, जैसे रिड्यूस द वॉल्यूम, बिजनेस कम हो जाता है, आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते क्योंकि रिटर्न की गारंटी नहीं होती। दैट्स वाई अभी लीन सीजन या ऑफ सीजन के लिए कन्वेंशन टूरिज्म को बहुत ज्यादा बूम पे है। इसे गवर्नमेंट जो है सपोर्ट कर रही है, बिजनेस और कन्वेंशन टूरिज्म को बढ़ाया जा रहा है, जिसके साथ डिफरेंट काइंड के इवेंट्स भी होते हैं, फेयर्स भी लगते हैं, ठीक है। बट बेनिफिट की अगर बात करें तो अगर हम इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट और जो इंटरेक्शन होता है लोकल एंड जो टूरिस्ट होते हैं उनके बीच अगर उसको हम देखें तो सीजनल नेचर है हमारे टूरिज्म का, वो हमारे लिए बेनिफिशियल है, क्योंकि हम स्ट्रेस होता है जो उस डेस्टिनेशन को मैनेज कर रहे हैं उनके लिए भी, और जो पीपल, जो लोग वहाँ लोकल्स रहते हैं, तो उनके लिए लगातार टूरिस्ट का आना और मैनेज करना एक स्ट्रेस होता है। तो लीन सीजन में इस स्ट्रेस से उन्हें रिलीफ मिलता है, एंड द सोशल कल्चरल पैटर्न, जो कम्युनिटी का जो अपना सोशल कल्चरल पैटर्न है, उनके डिफरेंट कस्टम एंड कल्चर है, उसको जनरेट करने का, उसे सही सिस्टमेटिक उसे वो मना पाते हैं, उसे वो कर पाते हैं ऑफ लीन सीजन में, ठीक है। और क्या होता है कि उसमें उनको आसानी हो जाता है कि डिफरेंट एक्टिविटीज टूरिज्म के अलावा जो अदर उनकी अपनी जरूरतें हैं उसको पूरा कर पाए, और ऑफ सीजन रिकवरी टू द डेस्टिनेशन फ्रॉम द इन्वायरमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू। उतने समय के लिए, लीन सीजन के लिए, जो इन्वायरमेंट जो है, इकोसिस्टम है, इको फ्रेजाइल एरिया जो है, उनको रिकवर करने का समय मिल जाता है, उनके साइकिल को रिसाइकिल करने का समय मिल जाता है। दैट्स वाई सीजनलिटी इज प्रॉब्लम फ्रॉम इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये प्रॉब्लम है, बट बेनिफिशियल है इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, एंड हमारे कल्चरल और अदर, हमारे जो कल्चरल टूरिज्म के क्षेत्र है, कल्चरल है और इंडस्ट्रियल टूरिज्म, डिफरेंट फील्ड को बूस्ट करने के दृष्टिकोण से सीजनलिटी बेनिफिशियल है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। प्लीज राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स अगर कोई भी डाउट है तो। Please do subscribe, like and share. See you in the next video with a new lesson. Thank you so much.